सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल बाहर हूँ मैं और आपको बता दूँ कि बजट सेशन शुरू होते ही शुरू दिन से ही इस बार असेंबली में काफ़ी अलग किस्म का माहौल जो है वो देखने को मिला। इस बार की असेंबली की ख़ास बात ये थी कि बराह रास्त आवाम के मुद्दों को रिप्रेजेंटेटिव्स ने सीधा असेंबली में जाकर के जो है वो उन मुद्दों को जो है वो बयान करना शुरू किया और उनके हल को जो है वो ढूंढने की कोशिश की और उसके बाद ही असेंबली में काफ़ी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी तक जो है वो ये हंगामा जारी है, ख़ासकर जब से वक़्फ़ बिल पर जम्मू कश्मीर असेंबली में बहस करने की इजाज़त मांगी जा रही है तब से लेकर के अभी तक जो है हंगामा जारी है। दोनों पार्टियां जो है वो एक दूसरे से अब जो है वो भिड़ रही है। रूलिंग पार्टी की अगर हम बात करें तो रूलिंग पार्टी भी अपने हिसाब से जो है वो एक पक्ष रखती है, वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो वो अपनी तरफ से एक पक्ष रखती है और आम आदमी पार्टी के एकमात्र नेता महराज मलिक जो है वो अपने ही अंदाज में जो है वो इस असेंबली में लोगों के मुद्दों को जो है वो सामने रख रहे हैं। आज भी असेंबली के अंदर महराज मलिक की जो है वो काफ़ी हाथापाई हुई है और पीडीपी के बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद को कश्मीरी कौम का गद्दार तक जो है वो कहा गया है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी की बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस मकाम तक पहुंची है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इतनी बड़ी तब्दीलियां जो है वो लाई हुई है, जिनमें से 370 की मनसूखी जो है वो एक फहरिस्त रहने वाला एक टॉपिक है। लेकिन आज की अगर हम बात करें या पिछले कुछ दिनों की बात करें तो असेंबली के अंदर ये हंगामा जो है वो जारी, हालांकि कुछ ब्रेक बीच में ज़रूर हुई थी। उस ब्रेक के बाद एक बार फिर से असेंबली में फिर से वही जो मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर के आवाज़ें गूंजी और महराज मलिक एक बार फिर से असेंबली के अंदर जो है वो इन मामलों को लेकर के जो है वो झगड़ते हुए देखे गए। खासकर आज की अगर हम बात करें तो आज बड़ा हंगामा जो है वो बरपा हुआ है। मैं इस वक्त सिविल सेक्रेटरीट के बाहर हूँ, हालांकि अंदर जाने की जो इजाज़त है वो नहीं देगी और यहाँ पर भी काफ़ी लोग जो है वो बैठे हुए हैं, आगे भी लाइन में काफ़ी लोग लगे हुए, शायद ये लोग भी सेक्रेटरीट वगैरह जो है वो जाना चाहते होंगे कुछ मुद्दों को लेकर। लेकिन फ़िलहाल मैं अपडेट आपको दूँ, वक्फ बिल को लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो है असेंबली में काफ़ी हंगामा जो है वो आज भी जारी है और आज भी जो सेशंस है उसमें काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हुई जो है वो देखी गई। भारतीय जनता पार्टी 300 अगर हम बात करें वक्फ बिल की तो उस पर जो है वो बिल्कुल भी कोई बात नहीं होने देना चाहती है और उस बहस को लेकर के जैसी सामने बात रखी जाती है तो एकदम से नारेबाजी शुरू होती है। वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के महराज मलिक की तो कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने असेंबली में एक अलग ही अंदाज से अपने आप को जो है वो पेश किया हुआ है और ये हंगामा आज भी जो है वो बरपा है। असेंबली में अगर हम बात करें तो ये कयास आराइयाँ लगाई जा रही थी कि शायद कुछ जो खबरें जो है वो अब जो रेगुलराइजेशन की वो मिलने वाली है और वो जो प्रोटेस्ट थे उन डेली वेजर्स वगैरह के या बाकी जो कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ थे उनके, क्योंकि उनको जो है वो अब अपनी स्ट्रगल का फल मिलने के करीब जो है वो पहुँच चुका है। लेकिन फिर भी असेंबली में देखा जा रहा है कि विभिन्न मुद्दों को लेकर के आज भी जो है वो काफ़ी हंगामा जो है वो असेंबली के अंदर बरपा रहा है। यहाँ पर भी हम जो है वो कुछ लोगों से बातचीत करने की जो है वो कोशिश करेंगे। सर, आपका थोड़ा समय लेना चाहेंगे, आपका नाम क्या है सर? हरविंदर सिंह लक्की, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पीडीपी कठुआ। और आप? मंसूर अहमद। तो यहाँ पर देखा जा रहा है असेंबली के बाहर आप बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो जमा बैठे हुए, आपका क्या कारण है यहाँ पर आने का? हमें आज बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक एमएलए महाराज मलिक जो असेंबली में बैठ के हर किसी के साथ, हर एमएलए के साथ बदतमीजी उतर कर बातें करते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती पर तंज कसते हैं, कभी हमारे लेट अपना ऑनरेबल जनाब मुफ्ती मोहम्मद सैयद जो हिंदुस्तान के अपना होम मिनिस्टर रहे उनके खिलाफ, उनकी इज्जत के खिलाफ बातें करनी, मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि महाराज मलिक को शायद कोई दिमाग की प्रॉब्लम है। इन्हें कम से कम यहाँ नहीं तो जम्मू से बाहर रेफ़र किया जाए आगरा के मेंटल हॉस्पिटल में, ताकि इन्हें समझ आ सके कि ये किस चीज़ का शिकार हो रखे हैं। लेकिन वो आवाज़ उठा रहा है, वो कह रहा है कि आज अगर 370 चला गया है, आज अगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो एक बदलाव लाया जा रहा है तो उसका जिम्मेदार पीडीपी है, क्योंकि पीडीपी ने भाजपा के साथ हुकूमत की थी और उसके बाद ही ये दरवाजे जो है वो खुले हैं। जितनी देखिए पीडीपी ने उनके साथ बीजेपी के साथ ज़रूर हाथ मिलाया था, हाथ इसलिए मिलाया था कि सेंटर में जिसकी हुकूमत होती है वो भी शायद जम्मू कश्मीर का अच्छे ढंग से अपना काम कर सके। लेकिन बहुत अफसोस के साथ, खेद के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो बीजेपी वाले थे उन्होंने पीडीपी के पीठ के पीछे पे वार किया। पहले उन्होंने दोस्ती की, फिर उसके पीछे अपना पीठ के पीछे वार किया। लेकिन हम जो आज के मुद्दों पे बात करें तो वो वहीद रहमान पर्रा साहब जो एमएलए हमारे पुलवामा से, उन्होंने सबसे ज़्यादा आवाज़ असेंबली शुरू होते ही उठाई। और महराज मलिक तो चलो ये एक छोटा सा एक तंज है जिसको इन चीज़ों के बारे में मालूम ही नहीं है,
उनसे पढ़कर अपना हमारे वहीद रहमान पर्रे से पढ़कर ये बातें घर में जाके होमवर्क करता है, फिर आके असेंबली में लोगों को अपना बातें करता है। नहीं, ये आपने एक अजीब सी बात जो है वो बताई है कि उनकी बातों को वो सुनकर फिर होमवर्क करके यहाँ पर आता है। महराज मलिक नेशनल लेवल की पार्टी का एकमात्र एमएलए है जो जम्मू कश्मीर से जीता है। देखिए, चलो मानते हैं एमएलए, हम अपना सिर आँखों के ऊपर जिसको अपना चुन के सरकार ने, लोगों ने उनको अपना वोट दिए और वो बना, जैसे भी बना हम उसका अपना सत्कार करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि किसी के इज्जत के खिलाफ बोलने का किसी का कोई कानूनी हक नहीं है। और यही कारण है कि आज इतने सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप बड़े प्यार से देखो, ये उसी के महराज मलिक सुर्खियों में रहना चाहता है। बेवकूफ़ आदमी है। कुछ दिन पहले भी इसका कठुआ में बीजेपी द्वारा पुतला फूका गया, लेकिन अभी तक चलो हम अपने रजिस्ट्रेशन अपने लेर पे अपना विजयवाड़ा में भी हुआ, श्रीनगर के विभिन्न भागों पे चल रहा है। लेकिन मुझे अपना ये बार बार मैं ये कहूँगा कि महराज मलिक को ये बताना चाहता हूँ, एमएलए बन गए, आप खुदा नहीं बने, और इसलिए थोड़ा सा अपने थोड़े से दायरे में रहिए। हर एमएलए का अपना अपना दायरा होता है। असेंबली की बात करें या फिर हम पार्लियामेंट की बात करें, सबसे बड़ा मंदिर इनको कहा जाता है। यहाँ पर लोग अपने जो व्यूज़ हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। अगर असेंबली में भी महराज मलिक अपनी बातें जो है वो नहीं बताएगा, फिर आपको नहीं लगता है डेमोक्रेसी पर कंप्रोमाइज़ हो रहा है? देखो महाराज, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि महराज मलिक सिर्फ अपने आप को एक्सपोज करना चाहता है अपना हिंदुस्तान के आगे कि मैं वो अपना जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा लीडर हूँ, और वो लोगों का ध्यान अपना नहीं कर रहा। जो अपना यहाँ पे एमएलए जो होते हैं अपनी बात रखते हैं बड़ी पीसफुली, वो आते ही सेक्रेटरी असेंबली के बाहर ही लोगों से झगड़ा शुरू कर देता है। अभी थोड़ी देर आपने देखा है, शायद आज ही का स्टेटमेंट है कि उसने एसपी अपना उसके खिलाफ भी अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि यहाँ पे पब्लिक के लोग अंदर कैसे आ गए हैं, और अपना आप पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। पुलिस देश वो की बात रक्षा के लिए बिल्कुल बनी है। नहीं, वो गलत बात तो नहीं है। अगर असेंबली के अंदर वो लोग जाते जिनको नहीं जाना चाहिए था, तो वो तो फिर एक ब्रीच हुई ना, असेंबली की सिक्योरिटी की ब्रीच है ना वो। देखिए, ऐसा है कि असेंबली में पहले अंदर से पास बन के आता है। जिस लोगों के लिए पास बन के आते हैं, डायरेक्टली कोई भी डायरेक्ट एंट्री अपना असेंबली के अंदर नहीं कर सकता। जिन्हें पास इशू होते हैं सेक्रेटरी से, नेचुरली वही लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अपना इस देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना क्या क्या हो रहा है। कईयों को अपना नेताओं को अंदर सुनने का वो तजुर्बा होना चाहिए, इसलिए लोग जाते हैं और अपना सेक्रेटरी अपने ढंग से अपनी ये प्रक्रिया पूरी करता है किस किस को पास। चलो, पास किसको लेना है किसको नहीं वो अलग बात है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूँ। आपने कहा कि वहीदुर रहमान पर्रा साहब ने शुरू से ही जो है वो मुद्दों को सामने रखा, उन्हीं को कॉपी करके महराज मलिक होमवर्क करके आता है और ये हंगामा बर्पा करता है। लेकिन जिन मुद्दों को वहीदुर रहमान पर्रा साहब सामने लेकर के आ रहे हैं, उन मुद्दों की जिम्मेदारी भी तो पीडीपी पर आयद होती है ना, कि पीडीपी के कारण ही ये सब हुआ है। और अब जो आपको नहीं लगता है कि अगर अब इतना कुछ होने के बाद भी पीडीपी उसको असेंबली में पीसफुली ला रही है, ये कहीं ना कहीं जो है वो पीडीपी का एक डबल स्टैंडर्ड सामने ला रही है, क्योंकि पीछे पीडीपी की सरकार बीजेपी के साथ है जिसकी कारण ये हुआ? देखिए, ऐसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पीडीपी ने जब अपना हुकूमत बली जम्मू कश्मीर के अंदर, तो पीडीपी ने हाथ मिलाया। लेकिन पीडीपी के लिए पीडीपी को इतना नहीं चला था कि जो उसका दोस्त उसके साथ रिलायंस पार्टनर के नाते चल रहा है, वो उसे आगे धकेल के कुएं में धक्का मार के और बाहर खड़ा हो जाएगा और तमाचा देखेगा। तो इसलिए अपना पीडीपी की उसमें कोई गलती नहीं है। अफसोस लोगों के दिलों में कुछ ना कुछ गुस्सा होता है, लेकिन वक्त आएगा आपको पता लगेगा कि पीडीपी द्वारा मेजॉरिटी के साथ यहाँ पे खड़ी होगी और चीफ मिनिस्टर पीडीपी का आने वाला होगा। तब का तब देखेंगे। लेकिन महराज मलिक जो भूमिका निभा रहा है, आपको नहीं लगता है वो भूमिका है जो पीडीपी को निभानी चाहिए थी अगर वहीदुर रहमान पर्रा साहब ने शुरुआत की थी? तो मैंने आपको बताया ना कि जो कुछ महराज मलिक कर रहा है, ये अपने आप को एक्सपोज कर रहा है कि मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है। और जो मुद्दे वहीद रहमान पर्रा साहब ने आज तक उठाए असेंबली में, आपने देखा है कि एक एक मुद्दा उन्होंने डेली वेजरों का और दूसरा तीसरा जो कुछ उठाया, अपना सबसे पहले वहीद रहमान पर्रा साहब ने उठाया था। शराब का, वाइन शॉप का, जम्मू में आपका माइनिंग का जो माफिया चल रहा है, क्योंकि मैं कठुआ का रहने वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा मुझे लगता है कि शायद डिप्टी सीएम को भी नहीं पता होगा वहाँ पे क्या नंगा नाच कर रहे हैं ये मिल मिला के। और यहाँ पे हमारे देश का सब कुछ लौट के जा रहा है, और हम इसको सोना ही कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में कम से कम 1000 गाड़ी कठुआ लोकल जाती है। एसपी भी डेली 100%। कुछ गाड़ियाँ मैंने पकड़ाई हुई हैं, वहाँ पे एक डीएसपी लगे हैं रितेश समयाल, उनको मैंने 2-3 गाड़ियों का सूचना दी थी, उन्होंने सूचना के आधार पे उन गाड़ियों को पकड़ा है। स्टेट से बाहर जा रहा है सारा? बिल्कुल स्टेट से जा रहा, पंजाब की गाड़ियाँ। रहने वाले हम जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर के ये जो लोग साथ मिले हैं और साथ मिलकर चोरियाँ कराते हैं, इसमें हमारा डीएमओ वगैरह भी इनके साथ मिले हैं। 3 दिन पहले मेरी डीएमओ के साथ फ़ोन पे बात हुई थी कि आप
इतने 2-2.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, उसके बावजूद भी हमारे मुल्क के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं, कृपा करके ऐसा न कीजिए। उन्होंने बोला था कि आगे से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक गाड़ी जो 100 टन माल था 7100 रुपये का चालान करके जम्मू कश्मीर से बाहर छोड़ी, जो कि पंजाब से आ रही थी। और मैंने उनको बोला कि ये ऐसा कोई तरीका, आप गलत तरीके से चल रहे हैं, अपने बच्चों के पैसे कराने के लिए हमारे जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क मत कीजिए। अभी जो है वो आप क्या जो है वो महराज मलिक को यहाँ पर जो अपनी तरफ से पैगाम देने, सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर, क्या पैगाम देंगे आप? महराज मलिक को हम ये बताना चाहते हैं, आपको यहाँ पे लोगों ने जिताकर असेंबली में भेजा है कि आप हमारे लोगों के, डोडा के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों की अच्छी बातें लोगों के सामने अपना रखें, और आप उल्टा उसके गलत तरीके से अपना घर से होमवर्क करके गलत तरीके से यहाँ शोर शराबा असेंबली में डालते हैं। असेंबली एक पूजनीय घर होता है, इसे इसका कोई मान मर्यादा का ख्याल रखिए और तरीके से असेंबली में बैठिए। आपके दिल में कोई दुख दर्द है, किसी के खिलाफ है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, या कोई क्या करने वाला है, ये वक्त आएगा और वक्त आते आपको पता लग जाएगा कि अपना पीडीपी ने क्या किया और क्या करने वाली। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सही है कि असेंबली एक मंदिर होता है और इसकी पवित्रता और इसका मान रखना बहुत ज़रूरी है। ताहम यही एक वो मात्र घर है जिसके अंदर हर आदमी जो है वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है। महराज मलिक भी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करता है और पहला एमएलए है जो जम्मू कश्मीर में, और एकमात्र एमएलए जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जीता है, और असेंबली में उनकी आवाज़ बहुत ज़ोर से जो है वो गूंजती है और कई मुद्दों को लेकर वो जो है वो एक जदोजहद करते हुए भी असेंबली के अंदर नज़र आते हैं, और कई बार उनके साथ जो है वो हाथापाई भी की गई हो और जवाबी कार्रवाई भी जो है वो देखने को मिली। और आज भी वैसा मंजर असेंबली में ज़रूर देखने को मिला हुआ। मैं फिर से बता दूं, सेशन के चलते ही जो है वो अब जो है वो वक्फ बिल का मामला सामने आ जाता है और विभिन्न मुद्दे जो है वो सामने आते हैं और कुछ पक्ष उसके अगेंस्ट होते हैं और इस तरह से बहस जो है वो शुरू नहीं हो पा रही है। और ऐसे में आज भी असेंबली में जो है वो ऐसा माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी जो है वो दोबारा जब शुरुआत होगी तो क्या कुछ देखने को मिलेगा, हम वो अपडेट भी लेकर के आप तक पहुँचेंगे। लेकिन यहाँ से इंटर स्टेट स्मगलिंग की भी बात जो है वो सामने आई है कि जम्मू कश्मीर से कितनी जो है वो स्मगलिंग पंजाब की तरफ जो है वो हो रही है, और आज भी उस पर जो है वो नज़र नहीं जो है वो डाली जा रही है। और इसी किस्म के बड़े बड़े मुद्दों पर जो है वो पीडीपी ने आवाज़ उठाई हुई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये जानने का विषय है और ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल है, खासकर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, कि आखिर असेंबली के अंदर भी जिन मुद्दों को जो है वो सामने रखा गया है उन मुद्दों को जो है वो ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं जो है वो एड्रेस किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही, और साथ ही साथ जो है वो मैं आपको ये भी बता दूं कि असेंबली के अंदर से जो है हम आपको अपडेट्स नहीं दे सकते हैं, लेकिन बाहर से ज़रूर हम आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ जो है वो अंदर असेंबली में जो है वो देखने को मिल रहा है, और असेंबली के बाहर जो है वो उसका क्या कुछ पब्लिक रिएक्शन जो है हमें देखने को मिल रहा है। आपके विचार भी हम जानना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखिए, चैनल को फॉलो सब्सक्राइब भी करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, दीजिए इजाज़त, जय हिंद।